हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 10th हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी से आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों के लिए हैं जो 2023 बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप लोग यही क्वेश्चन को रट लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो भी हमारे चैनल पर स्टूडेंट नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों का नाम लिखिए। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक निम्न हैं। पहले हैं लाला श्रीनिवास दास जी और दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी। इनको प्रेम घन भी कहा जाता है। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम कौन कौन से हैं। तो पहले आप लोग फिर ऐसे लिखेंगे द्विवेदी युग के 2 कहानीकार निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहले हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पहले हो गए जयशंकर प्रसाद और दूसरे हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम। तो शुक्ल युग के प्रमुख गद्य निम्नलिखित हैं। इसमें कौन कौन से लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर आदि हैं। किसके हैं? तो शुक्ल युग के हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग ऐसे लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर आदि हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाषा योग वरिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भाषा योग वरिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो भाषा योग वरिष्ठ के लेखक का नाम क्या है? राम प्रसाद निरंजनी है। क्या है? राम प्रसाद निरंजनी। कब पूछा गया था? 2012 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे गद्य साहित्य का विविध रूप में विकास आधुनिक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? आधुनिक काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? छायावादी युग के 2 लेखक निम्नलिखित हैं। पहले कौन से हो जाएंगे? छायावाद के जयशंकर प्रसाद और दूसरी कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम। तो जयशंकर प्रसाद कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं? एक तितली लिखे हैं, एक कंकाल लिखे हैं और दूसरा इरावती लिखे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तितली, कंकाल और इरावती। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो किसके? हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम पूछा गया है। तो इस पे आप लोग लिखेंगे उत्तर में कि हिंदी के 2 कहानीकारक निम्नलिखित हैं। पहले कौन से हैं? पहले मुंशी प्रेमचंद्र हैं और दूसरा कौन सा है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये 2 कहानीकार हैं कौन कौन? एक मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हिंदी नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि हर साल पूछा जाता है कि हिंदी नाटक के विकास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो आप लोग उत्तर में ऐसे लिखेंगे हिंदी नाटक के विकास को निम्न 5 भागों में विभाजित किया जाता है। और कौन कौन से वो 5 भाग हैं उसको देखिए। पहला हो जाएगा पूर्व भारतेंदु काल। ये कब से कब तक माना गया है? तो 1643 से 1866 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु काल जो है वो माना गया है। दूसरा क्या होगा? दूसरा है भारतेंदु काल। ये कब से कब तक माना गया है? तो ये 1867 से 1904 ईस्वी तक ये माना गया है। इसके बाद तीसरा है उत्तर भारतेंदु काल। ये कब से माना गया है? तो ये 1905 से 1915 तक माना गया है। कौन? उत्तर भारतेंदु काल। और चौथा है प्रसाद काल। ये कब से कब तक माना गया है? तो 1915 से 1930 तक माना गया है। इसके बाद पांचवा आता है, पांचवा क्या है? प्रसादोत्तर काल।
ये कब से कब तक माना गया है? तो ये 1930 से अब तक चला आ रहा है। कौन? प्रसाद उत्तर काल। तो हिंदी नाटक के विकास से कितने भागों में बांटा गया? तो यही 5 भाग हैं। इसको आप लोग अगर लिख देंगे तो आप लोग को नंबर अच्छा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वर्तमान युग के 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है कि वर्तमान युग के नाटककार कौन कौन से हैं। तो वर्तमान युग के नाटककारों के नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहले हैं मोहन राकेश और दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये रहे आज के हमारे 10 प्रश्न। कितने? 10 प्रश्न। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें।